ये मामूली सा दिखने वाला शहर पानीपत हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम है और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अहम 3 जंगें लड़ी गई। सबसे पहली जंग जो कि 1526 में लड़ी गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी। और इस जंग ने हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट की। ये सिर्फ नंबर्स की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अगर नंबर्स की लड़ाई होती तो बाबर की फौजें जो सिर्फ 12,000 की थीं, वो इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज से फौरन हार गई होती। बाबर ने पानीपत में रुक कर अपना कैंप लगाया और इस बैटलफील्ड को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया। वहीं इब्राहिम लोदी 1 लाख लोगों को लेकर बाबर को कन्फ्रंट करने के लिए निकलते हैं। इब्राहिम लोदी की आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत एक्सटेंसिव थी, लेकिन बाबर की आर्मी समझदार थी। बाबर के पास एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जो शायद लोदियों के पास नहीं थी। बाबर के पास घुड़सवार थे, घुड़सवारों पर चढ़कर वार करने वाले तीरंदाज थे। बाबर के पास तोपें थीं, बंदूकची थे और गोला बारूद था। वहीं इब्राहिम लोदी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी वॉर एलिफेंट्स, और ये वॉर एलिफेंट्स बहुत वसी और बहुत बड़े वॉर एलिफेंट्स थे। दोनों फौजें उस वक्त एक जैसी लग रही थी, बट असल में इन दोनों फौजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये फ़र्क सिर्फ नंबर्स का नहीं था, ये फ़र्क सोच का था, ये फ़र्क प्लानिंग का था। जैसे ही बाबर इस फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने जो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस बनाई, उन्होंने करीब 700 या 800 बुलक कार्ट्स या बैलगाड़ियों को लेकर आपस में बांध दिया। उनके बीच में उन्होंने शील्ड्स खड़ी करी और उन शील्ड्स के पीछे जो उनके बंदूकची थे वो पनाह ले सकते थे। उस ज़माने की बंदूकों को रीलोड करने में बहुत वक्त लगा करता था, इसीलिए उनको उस प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, तो वो शील्ड्स लगाई गई जिसके पीछे छुपकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। उसके बाद बाबर की मेन आर्मी आती है और इस आर्मी के 2 बड़े इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं जो बहुत ही कारगर साबित हुए बाबर के लिए। एक है जो फ्लैंकिंग पार्टी कहलाती है, जिसको तोगलमा भी कहा जाता है, और दूसरे जो माउंटेड आर्चर्स होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, जो कि आर्चरी भी जानते हैं, तीरंदाजी भी जानते हैं। अब बाबर जो हैं उन्होंने अपना ग्राउंड होल्ड करके रखा और वो इंतज़ार करते रहे कि इब्राहिम लोदी की आर्मी कब उनकी फायरिंग लाइन में आएगी। तो इब्राहिम लोदी की आर्मी जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और आगे आते जाते हैं, एंड देन दे रीच अ थ्रेशहोल्ड वेयर दे आर इन द लाइन ऑफ फायर ऑफ द गन्स एंड द कैनन्स and the tirandaz that Babar has employed. और इन तीनों वारों से क्या होता है कि उनकी आर्मी जो है वो बिल्कुल स्कैटर हो जाती है। जब आपकी लाइनें टूट जाती हैं तो आपकी आर्मी उस वक्त सबसे वल्नरेबल होती है। तब बाबर ने अपने जो स्टार परफॉर्मर्स कहेंगे उनको अनलीश करते हैं, जो फ्लैंकिंग पार्टीज़ हैं, जो तोगलमा है। तो इन पार्टीज़ ने जाकर के जो इब्राहिम लोदी की आर्मी है उसको पीछे से घेर लिया। आगे से तोपों के वार हो रहे हैं और पीछे से इस आर्मी ने घेर लिया है इब्राहिम लोदी की आर्मी को। इस स्ट्रैटेजी का कोई जवाब नहीं था इब्राहिम लोदी के पास, और इसी से जो है बाबर की जीत होती है। ये बैटल जो है, जो कि कई दिनों तक चलनी चाहिए थी, कई महीनों तक चलनी चाहिए थी, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। और दिस इज़ हाउ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंडेड। इस फतह की याद में बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद तामीर कराई जिसे काबली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है, और मौरखीन के मुताबिक ये हिंदुस्तान में मुग़लों की बनाई पहली तामीर है। लेकिन बीच में कुछ रखने भी आए, जिसके नतीजे में यहाँ पानीपत की दूसरी जंग हुई, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और हेमचंद्र उर्फ हेमू के दरमियान 1556 में लड़ी गई। इस जंग ने हिंदुस्तान पर मुग़लों की गिरफ्त को मजबूत किया। फिर पानीपत के मैदान में तकरीबन 200 साल बाद एक और जंग लड़ी गई, जिसे पानीपत की तीसरी जंग कहा गया। मुग़ल सल्तनत की डिक्लाइन के बाद हिंदुस्तान में कई नई रियासतें वजूद में आ गईं, जिनमें अवध, हैदराबाद और बंगाल तो थे ही, लेकिन मराठास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो चुके थे। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना परचम लहराने का ख्वाब देख लिया था, लेकिन इससे पहले अहमद शाह अब्दाली, जो अफ़गानिस्तान के राजा थे, कई बार हिंदुस्तान में, स्पेशली पंजाब में अपना इन्वेजन कर चुके थे और कई शहरों को लूट कर जा चुके थे। उन्होंने पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया था कि पंजाब अब अफ़गान एम्पायर का पार्ट है। वहीं मराठाज़ ने नॉर्थ इंडिया में आकर पंजाब पे हमला कर दिया।
इसके चलते अहमद शाह अब्दाली एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर हिंदुस्तान आए और पानीपत का मैदान फिर से जंग का मैदान डिक्लेयर हुआ। मराठे अपने देश से बहुत दूर थे। उनकी आर्मीज़ जो कि अभी तक अपनी स्पीड के लिए, अपनी एजिलिटी के लिए, अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती थी, वो फ़ौजें बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी क्योंकि उनके पास जो आर्टिलरी थी वो बहुत भारी हो चुकी थी। उनकी फ़ौजों का नंबर बढ़ चुका था, वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई थी, बहुत स्लो हो गई थी। वहीं अहमद शाह अब्दाली की फ़ौजें बहुत मजबूत हो गई थी। उनके पास नई तरह की टेक्निक्स, नई तरह की कैनन्स, हमलावर हाथी और बहुत बड़ी कैवलरी इकट्ठी हो गई थी। इसके अलावा कई अफ़गान कंटिंजेंट्स, कई अफ़गान प्रिंसिपैलिटीज़ जो कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये बैटल हुई और चंद ही घंटों में अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस ने मराठास को पूरी तरीके से हरा दिया और एक बार फिर पानीपत ने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान में कौन रूल नहीं करेगा।